दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग्स का और एक वीडियो के अंदर स्वागत है आपका। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और मेजर चीज़ के ऊपर बात करेंगे जो कि है ओवर ट्रेडिंग, राइट? ओवर ट्रेडिंग क्या होता है? आपको बिल्कुल खाली कर देती है, खोखला कर देता है एज़ अ ट्रेडर। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि ओवर ट्रेडिंग का रीज़न क्या है, सॉल्यूशन क्या है? अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है जिसके जिन्होंने जो है ओवर ट्रेडिंग को ओवरकम किया है, जो बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग करते थे, अभी कम कर दिया है, तो डेफ़िनेटली क्या करिएगा कमेंट बॉक्स में अपने क्या सॉल्यूशन जो है आपका आपको मिला, किस तरीके से आपने इसको कम किया, वो डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिएगा। तो क्या होगा कि बाकी जो नए जो देख रहे हैं ना, जो ओवर ट्रेडिंग से जूझ रहे हैं, वो कहीं न कहीं क्या करेंगे, वो कहीं न कहीं उनको थोड़ा-सा दिशा मिल जाएगा। अभी मैं अकेले तो पूरा का पूरा सब कुछ नहीं बता सकता। जितना मैंने फ़ेस किया है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। बट हो सकता है कि ये चीज़ें वैरी करे, मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करे, राइट? तो आपका रीज़न कुछ और हो सकता है, आपका सॉल्यूशन कुछ और हो सकता है। तो लेट्स मेक दिस वीडियो यूज़फुल, ताकि बहुत लोगों के पास जाए ओवर ट्रेडिंग रिलेटेड एंड इसको कम कर पाए लोग, राइट? चलिए शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग होता क्यों है? ओवर ट्रेडिंग जो है इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, ओवर ट्रेडिंग के पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है प्रीवियस लॉसेस, या मान लो कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पहले प्रीवियस लॉस को लेके बात कर लेते हैं। क्या होता है जब भी हम ट्रेडिंग करने बैठते हैं ना, तो पुराने लॉसेस याद आ जाते हैं कि अरे मैंने तो अभी तक मार्केट के अंदर माइनस 1 लाख 1.5 लाख के लॉस में मैं अभी तक हूँ। अच्छा, मान लिया आप 1.5 लाख के लॉस में हो, पर क्या आप 1.5 लाख एक ही दिन के अंदर कवर कर सकते हो? एक ही दिन के अंदर? नहीं कर सकते। तो ट्रेडिंग के टाइम में सोचना क्या है कि 1.5 लाख के लॉस में हूँ, 10 लाख के लॉस में हूँ, 8 लाख के लॉस में हूँ, सोचना ही क्यों है? ये क्या करती है? ये आपके ट्रेड को कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस कर देती है, समझ रहे हो? सो आपके जो प्रीवियस लॉसेस है, वो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ट्रेडिंग करने बैठो, सपोज़ कल आप कोई ट्रेड ले रहे हो, तो ये मत सोच के लो कि मुझे 1.5 लाख कवर करने हैं, नो, नेवर डू दैट। आप ये सोच के ट्रेड लो कि नहीं, ये सेटअप अच्छा लग रहा है, यहाँ पे कैंडल अच्छी बनी है, मुझे इतना तक का टारगेट मिल सकता है, इतना तक का मेरा मेरा छोटा-सा लॉस यहाँ पे जाएगा, बहुत बड़ा लॉस नहीं है, रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है। ये चीज़ें दिमाग के अंदर रख के ट्रेडिंग करनी पड़ती है, राइट? कभी भी ज़िंदगी में पुराने जो भी लॉसेस है भूल जाओ, भूल जाओ, जो भी है भूल जाओ। अगर भूल नहीं सकते तो ट्रेडिंग छोड़ दो, दोनों में से कोई एक। देखिए, मेरी बात खराब लग सकती है, बट ये जो चैनल है ना, ये चैनल 2 ही चीज़ करेगी, या तो आपको ट्रेडर बना देगी, या तो आपको ट्रेडिंग से निकाल देगी। या तो ट्रेडर बन जाओगे, या ट्रेडिंग छोड़ दोगे, दोनों में से कोई एक। तो अभी आपको चूज़ करना है कि आपको करना क्या है, और अगर ट्रेडर बनना है तो हर चीज़ें सुननी है, हर चीज़ें जो है माननी है, और अगर ट्रेडिंग छोड़नी है तो फिर भैया अभी वीडियोज़ पॉज़ कर दो, छोड़ दो। ट्रेडिंग छोड़ना उतना आसान नहीं है, बहुत-बहुत क्या बोले उसको, एडिक्शन है इसके अंदर। अगर छोड़ पाओ तो फिर बढ़िया, अगर नहीं छोड़ सकते तो भाई काम करो उसके ऊपर, क्योंकि पैसा तो मेहनत से आता है ना? तो पहला पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ये अभी भी मेरे साथ कभी-कभी होता है, बता रहा हूँ मैं सच्ची में। प्रीवियस लॉसेस भूल जाओ। मेरे साथ परसों ही हुआ था ऐसे, मतलब सपोज़ सम अमाउंट लॉसेस मुझे हुए थे, ठीक है? कल की बात कर रहा हूँ मैं, कल की कुछ सम ऑफ द लॉसेस हुए थे। तो बहुत दिन बाद जो है विनिंग स्ट्रीक टूटा टूटा कल, ठीक है? नॉट इन निफ्टी, किसी और सेगमेंट के अंदर, ठीक है? निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर नहीं। सो वो माइनस में गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज मेरा थोड़ा-सा वहाँ पे क्या हुआ, आज थोड़ा-सा मेरा वहाँ पे उसको सोच के मैं ट्रेडिंग करने लगा। फिर आज थोड़ा-सा और लॉस हुआ, दोपहर के टाइम में। फिर मुझे लगने लगा, अरे! मैं ये क्या कर रहा हूँ? मैं पुराना क्यों सोच रहा हूँ? मैं तो ओवरऑल तो मेरा ठीक-ठाक ही चल रहा है ना, मैं तो प्रॉफिट में हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे? इमीडिएटली मैंने उस ख़्याल को दिमाग से निकाला, और बहुत बढ़िया प्रॉफिट उसमें मैंने बुक किया। राइट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट, मतलब ये जो लॉस था कवर हो गया, आज का जो छोटा लॉस था वो कवर हो गया, और इन दोनों का डबल प्रॉफिट बुक किया एक ही ट्रेड के अंदर, एक ही ट्रेड के अंदर। तो प्रीवियस जो लॉसेस है उसको बंद कर दीजिए, सोचना ही नहीं है, भूल जाओ, जो हो गया हो गया। अब ऐसे सोचो ना कि क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं प्रीवियस लॉस आपका, मान लेते हैं ठीक है 10,000 है, 10,000 का आपने लॉस किया है। मानो कि आपने 10,000 का लॉस नहीं, 10,000 का प्रॉफिट किया है। अगर आपने 10,000 का प्रॉफिट आप करते, मान लो, जस्ट एज्यूम 10,000 का प्रॉफिट आपने किया, तो 10,000 के प्रॉफिट से क्या करते? आप कुछ खरीद लेते, है ना? बाई करते कुछ, या फिर आप कहीं पे पार्टी कर लेते, राइट? या अपने लव्ड वन्स के लिए कुछ खरीद लेते, यही सब करते ना? तो ये जो -10 के हुआ है ना, इसको एज़ अ लायबिलिटी लेना छोड़ दो। उसको सोचो कि नहीं, नहीं, मैंने तो 10,000 प्लस में जो है, मैं तो प्लस में ही हूँ। ऐसे क्या करो कि अपने आप को पॉजिटिव रखो। मैंने पहले ही बोला, ये चैनल आपको बस ट्रेडिंग नहीं सिखाएगी, ये चैनल आपको जीने का तरीका सिखा देगा।
आप सोचो कि मैं तो 10,000 के प्रॉफिट में ही हूँ, लॉस में तो नहीं हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट अगर करते तो क्या करते? यही सब करते ना, कुछ बाई करते, पार्टी करते, मज़े करते, ऐश करते। तो सोचो कि प्रॉफिट भी कर लिया, ऐश भी कर दिया, +10 के था, -10 के हो गया, अब मैं ज़ीरो में हूँ, कोई बात नहीं, अब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, बस हो गया, सिंपल है। और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो माइनस में हो गया तो क्या हो गया? कोई बात नहीं। बस ये माइनस को इंक्रीज़ मत करो। ऐसे मत करो कि इंक्रीज़ करते जा रहे हो, नो, 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 वो मत करो। अब भूल जाओ, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, ओवर ट्रेडिंग क्यों होता है? 2 रीज़न से मतलब एक ही रीज़न के अंदर मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ। सुबह को आपने अगर बहुत बड़ा प्रॉफिट कर लिया +10 के, या सुबह को आपने बहुत बड़ा लॉस कर लिया -10 के। बस सुबह को 9:30 के अंदर अगर आपके चार्ट के ऊपर, आपके ब्रोकर के ऊपर अगर ये दिखने लगा, फिर आ जाती है ओवर ट्रेडिंग। जैसे कि आज सुबह खुली मार्केट, नीचे आने लगी। अब क्या हो रहा है? मार्केट जा रहा है ऊपर। जब मार्केट आ रही थी नीचे 2 महीने से, तो आप हर पॉइंट पे कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल सोच रहे थे। अब जब मार्केट ऊपर चलने लगी, अब आप हर पॉइंट पे पुट पे पुट, पुट पे पुट सोच रहे हो। क्या बोले और? तो क्या होता है कि सुबह को क्या किया कुछ लोगों ने, यहाँ पे मैं चार्ट को कर देता हूँ ठीक। यस, सुबह को क्या किया, जैसे कि मैंने बोला, कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो लोग, उन लोगों को पुट चाहिए। जैसे ही ये कैंडल बना, यहाँ पे सपने दिखने लगे, नहीं नहीं 1.5 लाख का लॉस तो कवर हो जाएगा, यहाँ पे उठा के यहाँ पे ठोक दिया पुट। क्या किया? पुट ठोक दिया। अब क्या हुआ? पी तो भाई चली नहीं, मार्केट ऊपर चलने लगी। अब कुछ लोगों ने क्या किया, इन किसी पॉइंट के आसपास कॉल ट्राई कर लिया। मैंने भी आपको पर्सनली बताया था टेलीग्राम के ऊपर, क्या कि मार्केट के अंदर 24,320 या 310 ऐसा कोई लेवल, इसके ऊपर मार्केट के अंदर तेजी स्टार्ट हो जाएगी, यही मैसेज था। जब क्रॉस हुआ ना, एक बार भी मार्केट उसके नीचे नहीं आई, उस लेवल के नीचे मार्केट चलती रही पूरे दिन। अब क्या किया कुछ लोगों ने, कॉल कॉल जो है यहाँ पे लिया, और पता है कहाँ पे बुक किया? बस इन किसी पॉइंट के आसपास। बस इतना सा पिद्दू सा ये। अब पता है इसका जड़ क्या है? इसका जड़ ये है क्योंकि आप ऐसे यूट्यूबर्स को फॉलो करते हो ना, जो करते हैं 25-30 पॉइंट का एसएल लेंगे। मतलब यहाँ पे मैं अगर दिखाऊं ना, यहाँ पे ये ट्रेड लिया उन्होंने, है ना, ये एसएल लगाया और यहाँ पे बुक कर लिया। फिर से ये ट्रेड लिया, यहाँ पे एसएल लगाया, यहाँ पे एंट्री बनाई और ये बुक कर लिया। फिर से यहाँ पे एंट्री बनाई, ये एसएल था उनका, और यहाँ पे बुक कर लिया। फिर से एंट्री यहाँ पे बनाई, ये एसएल था, इस बार एसएल हो गया, टारगेट तो इस बार मिला नहीं। फिर से एंट्री बनाई यहाँ पे, एसएल लगाया यहाँ पे, एसएल हो गया। तो ये ट्रेडिंग नहीं होती। प्रॉब्लम का जड़ क्या है ना, कि आप ऐसे लोगों को फॉलो करते हो। अब होता क्या है, उनके पास है कैपिटल, उनके पास है यूट्यूब, भाई फंडिंग तो उनको यूट्यूब दे रही है ना। सीधी सीधी बात है, कोई बकवास नहीं कर रहा मैं, यही सच है। आप व्यू दे रहे हो, व्यू से पैसे आ रहे हैं, उस पैसे से वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर एक यूट्यूबर तो वही करता है, चाहे वो ट्रेडिंग रिलेटेड हो या किसी और रिलेटेड। मिस्टर बीस्ट, है ना, सुना तो होगा नाम, अभी तो बहुत चर्चे में है। तो वो क्या करता है, यूट्यूब के मनी से ही तो उसने, वो अपने वीडियोस को फंडिंग करता है, और तो कुछ करता है नहीं। तो आप क्या करते हो, लोगों को व्यू देते हो, उस व्यू से उनको मिलता है पैसा, उस पैसे को वो लोग जो है वीडियो में जो है यूज़ करते हैं। इस तरीके से वीडियो में यूज़ कर दिया, वो वाला जो है आपने जो व्यू दिया उनको, वीडियो में यूज़ कर दिया वो पैसा, और कुछ पैसा जो है अपने पास रख लिया, पार्टी कर लिया, मज़े कर लिए, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट है हो, लॉस हो, कुछ कुछ नहीं जाता उनका। और इसी वीडियो को आप फिर से देख रहे हो, और ये साइकिल में चलता रहेगा। आप वीडियो देखोगे, फिर उनको पैसा मिलेगा, वो पैसा वो लोग वीडियो में डालेंगे, और वही वीडियो आप देखोगे, तो ये साइकिल में घूमता रहेगा, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये जो बता रहा हूँ ना, ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बताने वाला। अब कोई अगर यूट्यूबर देख रहा हो ना, उसकी फट गई होगी, वो बोल रहा है अरे भाई ये तो धोती खोल रहा है। तो यही होता है, कुछ नहीं सीखने को मिलता है। ये 20-20 पॉइंट का क्या मतलब, लोगों को मजा कैसे आता है ये सब देखने में? आप सोचो, आपके पास टाइम कितना कितना टाइम है आपके पास, कि आप ये सारी चीजें देखते हो? बंद कर दो। तो प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है? सुबह को 10,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो क्या लगता है कि अरे आज तो मार्केट मेरी दिशा में चल रही है, आज तो भगवान मेरे साथ है, सब कोई कायनात मेरे साथ है, आज तो फाड़ डालेंगे। 10,000 के प्रॉफिट में ही तो हूँ, 2-3 हज़ार का रिस्क ले लेता हूँ। और इस 2-3 हज़ार के चक्कर में आप हमेशा गलत ही बैठोगे। मार्केट हमेशा आपको दिन के अंदर, मैं बता रहा हूँ, ये लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट आपको एक दिन के अंदर 2 या 3 ही सही ट्रेड देगा। तीसरा या चौथा ट्रेड आपकी पूरी, ये जो 2-3 सही ट्रेड दिया, अगर आपको टेक्निकल वगैरह आता है, तो चौथी ट्रेड के अंदर ये पूरा का पूरा लेके चला जाएगा। मार्केट एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार, आउट ऑफ 5 डेज, 2 से 3 बार ही सेटअप के अंदर काम करेगा। बाकी 3 में से 3 या 4 बार वो क्या करेगा, आपका पूरा पैसा छीन लेगा।
ये मार्केट का रूल है, लिख के ले लीजिए। तो सो द थिंग इज़ कि जब भी आपको कंटिन्यूअसली 2 दिन प्रॉफ़िट हो, तीसरे दिन थम जाओ, क्वांटिटी को कम कर लो या 2 दिन का जो पैसा है उसमें से 10% भाई कमा जाओ, ऐश करो उसको लेके। अगर आपने दिन में 2 ट्रेड मिनिमम कर लिया है, तीसरी ट्रेड में घुसो ही मत। आप सोचोगे कि नहीं मैं तो महान हूँ भाई, मेरे आगे कोई नहीं है। मार्केट ऐसा करेगी ना, आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आपको कुछ नहीं पता है। मुझे आपको छोड़ दो, आपको क्या मुझे भी नहीं पता है। आपको क्यों ही बोलना? मुझे भी नहीं पता है, मार्केट कब क्या करेगी। तो मार्केट को पता है हम क्या करने वाले हैं, हमें नहीं पता मार्केट क्या करने वाली है। तो 2 ट्रेड अगर आपको बन गया, तीसरी ट्रेड में क्यों घुसना भाई? तो प्रॉब्लम यहीं पे आती है कि सुबह को अगर प्रॉफिट हो गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? या तो सुबह को ट्रेड ही मत करो भैया, थोड़ी देर वेट कर लो, है ना? एक सेटअप बनने दो उसके बाद। जैसे ये सेटअप कब एक्टिव हुआ? 30 मिनट 40 मिनट बाद। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा-सा सब्र रख के ट्रेड करो, या तो प्रॉफिट हो गया, तुरंत के तुरंत बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीवियस लॉसेस वगैरह भूल जाओ, हो गया। अब दिक्कत कहाँ पे आती है? और एक सुबह के टाइम में अगर लॉस हो गया -10 के, अब क्या लगने लगता है? नहीं, नहीं ये कवर हो जाएगा। मेरी बात लिख के ले लीजिए भाई, 10 में से 2 बार ही आप इस 10,000 को प्लस 10,000 में कन्वर्ट कर पाओगे। बाकी 8 बार आप 10,000 से -40 के में आ जाओगे। ये रूल है मार्केट का। अगर आप सुबह को ही मार्केट को समझ नहीं पाए, तो उसके बाद मार्केट को कैसे समझोगे? मुझे ये बताओ ना। आप सोचो ना, अब ऐसे सोचो कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है? आप हो लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर, ठीक है? लॉन्ग डिस्टेंस में हो। अब आप करते हो चैटिंग, है ना? आप लोग करते हो चैटिंग, इस तरीके से चैटिंग करते हो। तो क्या है ना कि आप चैटिंग में सब कुछ समझ रहे हो उसका, ठीक है? सब कुछ समझ रहे हो। अब और एक एग्ज़ाम्पल ले लो, ये आप हो और ये आपकी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड जो भी है, ठीक है? आप दोनों हो मतलब नॉर्मल रिलेशनशिप में, कोई लॉन्ग डिस्टेंस वगैरह नहीं है। फिर भी आप एक-दूसरे को समझ नहीं पाते, झगड़ा होता है, कलेश होता है, सब कुछ होता है। तो जो दूर-दूर है वो समझ पा रहे हैं, लेकिन आप पास होके भी नहीं समझ पा रहे हो। आपको ऐसा फीलिंग भी कभी-कभी हुई होगी अगर कि भाई ये मेरा फ्रेंड तो लॉन्ग डिस्टेंस में है, फिर भी इसका कितना रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, मेरा तो भैया बिल्कुल नहीं चल रहा है। रीज़न क्या है? कि उसको है प्यार और आप में से या तो आपको नहीं है तो उसको नहीं है। तो आपको भी यहाँ पे प्यार करनी पड़ेगी। मैं बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर से ला रहा हूँ। वो ये मत सोचिएगा कि इधर-उधर से बस ऐसे ही बना के लेके आया। मार्केट एक ऐसी जगह है ना, इसके अंदर दुनिया का हर एक लॉ काम करता है। दुनिया का हर एक लॉ मार्केट के अंदर आ, क्या बोलूँ, मतलब ऐसे बुना हुआ है, समझ लो। हर एक लॉ, चाहे वो न्यूटन न्यूटन का लॉ ले लो ना, फिजिक्स का लॉ ले लो, मैथ का लॉ ले लो, सारी चीज़ें, नेचर का लॉ ले लो, सारी चीज़ें मार्केट के अंदर एप्लीकेबल है, बस आपको समझ नहीं आता। एक दिन बना दूंगा लॉ के ऊपर वीडियो, चाहिए तो मैं कमेंट कर देना। लॉ कैसे काम करता है मार्केट के अंदर बता दूंगा। जो कोर्स वाले हैं उनको तो पता है, एक दो बार एक दो चीज़ ऑलरेडी उनको बता के रखी है मैंने लॉ के ऊपर। तो आप अभी सोचो कि इसको एज एन एग्जाम्पल ऐसे लो, प्यार तो मैंने बता दिया। दूसरा एग्जाम्पल ऐसे लो कि मान लो आप हो लॉन्ग डिस्टेंस में, ठीक है? या आप हो पास-पास। चलो मान लेते हैं पास-पास। आप हो पास-पास मतलब सुबह के टाइम में अगर आप ट्रेड ले रहे हो और आप सुबह के टाइम में ही समझ नहीं पाए, मतलब पास-पास रह के भी आप समझ नहीं पाए कि क्या चल रहा है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्यों प्यार नहीं है। तो आप कैसे समझ रहे हो कि आप दूर-दूर रह के जो है आप जो है यहाँ पे प्रॉफ़िट कर पाओगे? मतलब एक बार लॉस करके आप कैसे सोच रहे हो कि सुबह के टाइम में अगर मैं गलत गया तो इस बार मैं सही हो जाऊँगा, कैसे? कैसे पॉसिबल है? और वो भी रियलाइज़ कब हुआ? यहाँ पे जाके। मतलब आपका बंदा जब चलने लगा, एयरपोर्ट पे पहुँच गया, एयरपोर्ट पे टिकट ले लिया और बस काउंटर पे वो घुसने वाला है, तब जाके आपको रियलाइज़ हो रहा है, नहीं, नहीं मैंने तो गलत कर लिया है। बॉलीवुड का मूवी चल रहा है क्या? हाँ, बॉलीवुड का मूवी चल रहा है, शाहरुख खान जैसे एंट्री करोगे और लड़की भगा के लेके चले जाओगे? ऐसे तो नहीं होता। तो क्या लगता है, यहाँ पे आपने लिया पुट और आप यहाँ पे रियलाइज़ करोगे, नहीं मैंने तो गलत ले लिया और यहाँ से आप जो है प्रॉफ़िट करके लेके चले जाओगे। इतना ईज़ी है। मार्केट क्या ऐसे बुद्धू बैठी है क्या यहाँ पे कि ले भैया तेरी विश कर देते हैं पूरी? नहीं होता, ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो? सुबह के टाइम में लॉस हो गया तो समझ लो कि आपने कुछ गलत किया है। पहला ट्रेड ही अगर लॉस है तो फिर कैसे, मतलब सब कैसे माइंड के अंदर आ रहा है कि नहीं मैं दूसरा प्रॉफ़िट बना लूँगा मैं? पॉसिबल ही नहीं है। इसको रोकने का क्या तरीका है? देखिए पहला वाला तो मैंने बोल दिया आपको क्या करना है आपको, या दूसरा वाला। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है ना, इसको आप एक ही तरीके से रोक सकते हो। एक तो मान लेते हैं कि आपने 10 लॉट लिया था और 10 लॉट में आपने कर लिया लॉस, ठीक है? अब -10 के है। अब आपको चैन कब आएगा पता है? बस -10 के जब कम होगा,
अब -10 के से अगर -9.8 के भी हो गया ना, तो भी आपको चैन आ जाएगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने फेस किया है ना। आपको फ़र्क नहीं पड़ता। ₹200 का भी प्रॉफ़िट होगा ना, तो भी आप उस दिन के लिए आराम से सो जाओगे, नहीं कवर तो कुछ तो किया मैंने, ₹200 तो निकाला। ये थिंकिंग है आपकी। अब ये थिंकिंग तो मैं चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो कि सपोज़ आपने 10 लॉट में कमाया, ठीक है। अब क्या करो, दूर का कोई ओटीएम का एक कॉल ले लो या पुट ले लो, जो भी आपकी एनालिसिस है, 1 लॉट बस, है ना? मान लेते हैं यहाँ पे कोई ₹200 वाला कॉल या पुट लिया था आपने, जो वीसी ने। अब यहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, कुछ तो करना है अभी। तो 1 लॉट का दूर का कोई ले लो। अब 20 का कितना ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं, 1 लॉट में। 400, 500, ₹600 का लॉस बस। आपको बस क्या दिखने में अच्छा लगता है पता है? कि आपके स्क्रीन के ऊपर -10 के दिखा रहा है, फिर -9.7 के दिखा रहा है, फिर -10.5 के दिखा रहा है। ये जो हिल रहा होता है ना, ये जो मूव कर रहा होता है, ये दिखने में आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है नहीं, नहीं कुछ तो हो रहा है, कुछ तो कर रहा हूँ मैं ज़िंदगी में। तो अगर इसी को करना है तो आप क्या करो, आप कर लो 1 लॉट दूर का। इससे क्या होगा? इससे आपकी थिंकिंग भी आपको चेंज करनी नहीं पड़ेगी और आपका जो प्रॉफिट पीएनएल है वो भी ऐसे-ऐसे होता रहेगा और आपको मज़ा भी आता रहेगा क्योंकि आप तो ट्रेडिंग के अंदर मज़े ढूँढ रहे हो। अब मैं इतना इतना सिखाने के बाद भी तो समझा नहीं पा रहा हूँ कि ट्रेडिंग के अंदर तो मज़े नहीं होते भाई। ट्रेडिंग तो बहुत सीरियस बिज़नेस है भाई। ट्रेडिंग के अंदर मज़े नहीं आए। तो फिलहाल के लिए तो ये जुगाड़ वाला आइडिया मैंने दे दिया, 1 लॉट का दूर का ले लो, ₹10 वाला, ₹20 वाला। ये तो जुगाड़ वाला आइडिया है। एक्चुअली में अगर कम करना है तो ये मज़े लेना बंद करो मार्केट के अंदर। मज़े नहीं लेने लेने हैं। मार्केट ऐसे मज़े ले लेगी ना फिर कहीं का नहीं छोड़ेगी। मज़े लेना छोड़ दो मार्केट के अंदर, सीरियस हो जाओ। तो 1-2 पॉइंट बताएँ, क्या बताएँ कि एक तो होता है प्रीवियस लॉसेस, दूसरा होता है सुबह को ही अगर प्रॉफ़िट कर लिया या सुबह को ही लॉस कर लिया, तो उसकी वजह से क्या होता है आपको ये चीज़ें मतलब प्रॉब्लम हो जाती है, राइट? तो उसका सॉल्यूशन मैंने भी बता दिया आपको। और भी पॉइंट्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसका और एक जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा नहीं जाएँगे आगे। कोशिश पूरी रहेगी, और भी है मेरे दिमाग के अंदर इसको लेके बताने के लिए, तो डेफ़िनेटली इसका सेकंड पार्ट या हो सकता है थर्ड पार्ट भी मैं आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूँ। डेफ़िनेटली कमेंट करिएगा, आपके पास कोई सॉल्यूशन है, आपके पास कोई रीज़न है, जो भी चीज़ है, ताकि बाकी नए और पुराने जो भी है, उनको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिल पाए कि नहीं भैया अकेले मैं इसमें नहीं डूबा हूँ, बहुत सारे लोग डूबे हुए हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उनको थोड़ा-सा सॉल्यूशन मिल जाए, है ना? कि अच्छा चलो ये ट्राई करके ही देखते हैं। तो ये तक रखते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।